2022 में सीएम योगी ने लगाई ऊंची छलांग। बुलडोजर बाबा का जादू जनता के सिर चढ़कर बोला। सियासी रथ का सीएम योगी ने किया बखूबी इस्तेमाल, मगर योगी की असल अग्नि परीक्षा का साल होगा 2023। सियासी रथ का सारथी बनने के लिए जमीन तैयार करने का साल होगा 2023। जन की है यही पुकार, बीजेपी की हो सरकार। जन जन की है यही पुकार, बीजेपी की हो सरकार। गुणी जनों ने बात है सोधी, आओ मन के जोड़े तार, बीजेपी की हो सरकार। सीएम योगी आदित्यनाथ या फिर कह लें बुलडोजर बाबा, ये नाम 2022 की सियासत में पूरे देश में छाया रहा। यूपी का कोरोना मॉडल हो या फिर यूपी का विकास या फिर यूपी में अपराध पर लगाम, ये सारे मुद्दे 2022 में पूरे देश की सियासत में हलचल मचाते रहे। एक तरीके से कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए सियासी तौर पर 2022 काफी ज्यादा अहम और काफी ज्यादा अच्छा साबित हुआ है। लेकिन बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे अहम चुनौतियां साल 2023 यानी कि इस साल आने वाली हैं। उनके सामने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तीनों मोर्चों पर खरा उतरना बड़ी चुनौती साबित होगा। सियासी जानकार तो ये तक कह रहे हैं कि इस नए साल में अगर योगी की मंशा अनुरूप उपलब्धियां मिलती हैं तो ये योगी के लिए और बीजेपी के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। इन्वेस्टर्स समिट 2023 की सफलता जहां उत्तर प्रदेश को अपने पैरों पर खड़ा कर देगी, वहीं ओबीसी आरक्षण का सर्वमान्य हल निकालकर योगी आदित्यनाथ राजनीतिक जमीन पर अंगद की भांति पैर जमा लेंगे। अब बात आती है साल 2024 में लोकसभा चुनाव की, तो उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ सीटें देकर कृष्ण की तरह वो राष्ट्रीय सियासी रथ पर सारथी भी बन सकते हैं। इसके लिए भी जमीन तैयार करने का साल 2023 ही होगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार के नीति निर्माता उत्तर प्रदेश को देश की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। लक्ष्य है कि देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य की अर्थव्यवस्था को साल 2027 के अंत तक $1 ट्रिलियन के पायदान पर खड़ा कर दिया जाए। इसके लिए आने वाले साल में 10 से 12 फरवरी की तारीख योगी के सपनों को पंख लगाने वाली होगी। और जहां तक सवाल ओबीसी आरक्षण संबंधी ज्वलंत मुद्दे का है, तो इससे निपटते हुए निकाय चुनाव कराना भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कम बड़ी चुनौती नहीं होगी। एक और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से प्रदेश में माहौल बनाने को आमदा हैं, तो वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पिछड़ा वर्ग के लिए न्याय का बिगुल फूंक रहे हैं। रही बात बसपा की, तो मायावती की तो पिछड़ों संग कथित अन्याय की दुहाई देकर वो दलितों को भविष्य का आईना दिखाने से पीछे नहीं हटेंगी। अब बात अगर की जाए मिशन 2024 की, तो जिसमें देश के सबसे बड़े आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करता होने के नाते सीएम योगी की जिम्मेदारियां भी बड़ी हो जाएंगी। हालांकि लक्ष्य तो तय है प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने का, लेकिन कम से कम 70 सीटों पर परचम लहराने की जिम्मेदारी तो सीएम योगी पर होगी और उसकी तैयारी भी 2023 में ही पूरी कर लेनी होगी। इस कवायद में भितरघाट से निपटते हुए सुरक्षित सब कुछ साधने की उपलब्धि योगी के लिए खुद को महारथी साबित करने वाली होगी। फिलहाल कुछ अहम चुनौतियां हैं जो इस साल योगी के रास्ते में खड़ी हैं। कोरोना महामारी अपने नए स्वरूप के साथ एक बार फिर भयाक्रांत करने को आमदा हो सकती है। नए साल में राज्य सरकार को इससे पार होना होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मेलन के बाद युवाओं को रोजगार देने के कितने रास्ते खुले, इस पर आमजन की भी नजर होगी। योगी की मंशा हर ग्रामीण तक स्वच्छ जल पहुंचाने की है। मार्च माह तक होमवर्क पूरा कर इस योजना को जमीन पर उतारना अहम चुनौती होगी। प्रदेश में संगठित अपराधों पर भले लगाम लग चुकी हो, लेकिन समय के साथ नासूर बनने से पहले साइबर क्राइम पर भी अंकुश लगाना होगा। भूमाफिया की तरह ही नशे के सौदागरों की भी जड़ें गहरी हैं। धरपकड़ तेज हुई है, लेकिन रास्ता समूल नाश का तलाशना होगा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारियों के मद्देनजर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट की
पर्याप्त व्यवस्था का साल भी 2023 होगा। देखा जाए तो 2022 जितना चुनौतीपूर्ण सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए रहा है, 2023 उससे कई ज्यादा होगा। इसीलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि अपने सियासी रथ को किस दिशा में सीएम योगी आदित्यनाथ ले जाएंगे और कैसे 2023 में यूपी के लिए और खुद के सियासी सफर के लिए एक नई पटकथा लिख पाएंगे।